सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं ना बहुत टाइम के बाद एक ब्लॉग बना रही हूँ और बहुत समय के बाद और बहुत हिम्मत करके ये वाला ब्लॉग बना रही हूँ। आज बहुत टाइम के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार काफ़ी टाइम से मैंने एक क्वेश्चन अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू व्यूअर्स से पूछा था कि क्या मुझे ऐसा एक व्लॉग बनाना चाहिए जिसमें मैं ये बारे में बात करूँ कि मैंने अपनी पीएचडी कैसे कंप्लीट करी। क्योंकि बहुत लोग का क्वेश्चन था यार आपने फैमिली के साथ बच्चे के साथ पीएचडी टाइमली कैसे कंप्लीट कर ली। सो सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए था और मेरे लिए खुद एक क्वेश्चन है। मैं आज सोचती हूँ ना जब इस बारे में कि यार मैंने कैसे पीएचडी कर ली तो मैं भी खुद शौक में हो जाती हूँ। सो एनीवेज लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो सबसे पहले वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ये बहुत रॉ व्लॉग है, जैसे ये व्लॉग्स बनते हैं बहुत प्रोफेशनल तरीके से, वो नहीं है, एक सिंपल तरीका है, सिंपल ढंग से मैं एक ब्लॉग बना रही हूँ। सो एनीवेज मैं तो बहुत पाती हूँ। तो सबसे पहले ये थॉट मेरे अंदर कैसे आया कि यार मैंने पीएचडी करनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। सो आई विल बी वेरी शॉर्ट, ठीक है। हम लोग एक्चुअली शादी से पहले एक्चुअली व्हेन आई वाज वर्किंग आई वर्क फॉर अराउंड 1 ईयर इन HCL। सो वहाँ पे मैंने काम किया। सो एट सर्टेन पॉइंट आई फेल्ट कि यार आफ्टर मास्टर्स आई शुड ऑप्ट फॉर फर्दर स्टडीज और आई शुड ट्राई फॉर सम गवर्नमेंट पेपर्स। ये मेरे दिमाग में थॉट आया, ठीक है। और मेरी फैमिली ने भी मुझसे पूछा कि मुझे कहा कि ऐसा मुझे करना चाहिए कि यू शुड आइदर गो फॉर फर्दर स्टडीज और आपको गवर्नमेंट या फिर आपको गवर्नमेंट पेपर्स की तैयारी करनी चाहिए। तो फिर यार मेरे दिमाग में आया कि यार क्या ये चीज़ हो सकती है कि जॉब तो मैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कर सकती हूँ, लेकिन अगर अभी पढ़ाई करनी है या तैयारी करनी है तो वो अगर बाद में करूँगी दैट वुड बी डिफ़िकल्ट। सो अभी मैं कर सकती हूँ। सो मैंने जॉब छोड़ी। देन आफ्टर दैट आई ट्राइड फॉर सम गवर्नमेंट पेपर्स फॉर 1 ईयर, जो कि नहीं क्रैक हो पाए। प्री क्लियर होता था तो मेंस रुक जाता था या कहीं पर प्री क्लियर नहीं हो पाता था। तो मैं बहुत डिसहार्टन हुई उस टाइम पे। बट एनीवे तो उसके बाद मेरी इंगेजमेंट हुई, आई गॉट मैरिड एंड व्हेन आई वेंट टू इंडोनेशिया बिकॉज मेरे हस्बैंड की जॉब वहाँ पे थी। तो वहाँ पे व्हेन ही वाज वर्किंग एंड आई वाज नॉट वर्किंग, तो मुझे हमेशा ये चीज़ फील होती थी यार कि यार मैंने अच्छी जगह से स्कूलिंग करी है, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड किया है, आई गॉट प्लेस्ड ऑल्सो, आई लेफ्ट माई जॉब एंड आई एम सिटिंग आइडल। ये मेरे दिमाग में थॉट आती थी ऑनेस्टली। सो जब मैं इंडोनेशिया में थी मैदान में, तो मैं यही सोचती थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ऐसा करूँ कि जिससे मैं पैसे कमाऊँगी, मैं कैसे इंगेज रखूँ। देखो मेरी थिंग्स हाउस एक्टिविटीज़ में कुछ भी इंगेज हो सकती थी, बट मेरे दिमाग में आता था कि यार इवन मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब मैं उनको देखती थी अपने हस्बैंड को वर्क करते हुए तो मुझे भी लगता था यार इवन आई शुड ऑल्सो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड वर्क। और मैंने इतनी एजुकेशन ली है, मुझे भी काम करना चाहिए। वाई मैं सिटिंग आइडल इन द हाउस, ये मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि मैं घर के काम में थोड़ी बनी हूँ। और शायद हर लड़की के दिमाग में यही आता है। आई नो जो भी ये वीडियो देखती है वो यही सोचती हूँ कि यार मैं भी तो ये सोचती हूँ कि यार मैंने जब इतना पढ़ा था मैं घर में बैठ के कर क्या लूँ। ये थॉट मेरे दिमाग में भी आती थी। तो मैंने वहाँ पे जॉब्स के लिए ट्राई करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत जगह ट्राई करा, ठीक है। इनफैक्ट मैं एम्बेसीज वगैरह में भी ट्राई करा, बट नहीं हुआ। रीज़न जो मैंने देखा, जो मैंने फील किया, जो एक्चुअली था वो ये था कि इंडोनेशियन गवर्नमेंट, मुझे और कंट्रीज़ का पता नहीं कि वहाँ क्या रूल्स होते हैं एक्सपर्ट्स के लिए, बट वहाँ जो मैंने फील करा वो यही था कि वो लोग जनरली प्रेफर करते थे इंडोनेशियंस को किसी भी जॉब में, और इंडियंस को इतना ज़्यादा प्रेफरेंस वहाँ नहीं मिलती थी, तो मुझे भी नहीं मिली। तो यार फिर थक हार के एक दिन मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठी, ठीक है। उनका एक ऑफिस रूम था घर पे, तो वहाँ पे बैठी और मैंने उनसे पूछा यार मैंने मास्टर्स करी है, मुझे आगे क्या करना चाहिए, बिकॉज मैंने इतना ट्राई कर लिया है एंड आई कांट सिट आइडल लाइक दिस एट होम। तो उन्होंने कहा यार सबसे बेस्ट है तो PhD कर, ठीक है। तो फिर मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे शुरू में ही कह दिया था MSc के बाद कि अब तुम PhD कर लो, बट मैं ही थी जिसने लड़ झगड़ के कहा कि नो आई विल बी टेकिंग प्लेसमेंट। और मैंने पहली बार अपनी MSc के बाद प्लेसमेंट लिया, मतलब मैं बैठी और हो गए लकीली। और तो फिर हस्बैंड ने बोला कि यार तू ना PhD कर, सिंस तू मास्टर्स है और कुछ ईयर्स में मैं भी इंडिया ही मूव ऑन हो जाऊँगा। सो तू इंडिया जा, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सम गुड एग्जाम, यू क्रैक इट एंड यू देन स्टार्ट डूइंग PhD। अब मेरे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या है कि अगर मैं PhD करती हूँ सो मुझे अपने हस्बैंड से दूर रहना पड़ेगा। सो ये थॉट ही मुझे इतनी डिस्टर्बिंग लगी कि हाउ विल आई बी लिविंग अलोन। सो बट एनीवेज मैंने अपना जिगरा स्ट्रॉन्ग किया। आई सेड नो, ऐसे नहीं बैठ, कुछ नहीं से तो यार कुछ होना ही बेटर है। खाली अपना टाइम वेस्ट करने से बेटर है
कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, ठीक है। सो दैट इन दिसंबर दैट वेरी ईयर, जिस साल मेरी शादी हुई उसके एंड में वेरी ईयर वी वेंट टू इंडिया, और मैंने अपनी बुक्स ली और मैंने पढ़ाई करना शुरू करा फ्रॉम जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स। तो ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि वाई आई ऑप्टेड फॉर PhD, आई ऑप्टेड फॉर PhD बिकॉज आई वॉज सिटिंग अलोन, आई वॉज आइडल, आई मीन मुझे कुछ करना था, मैं घर बैठ के बोर नहीं होना चाहती थी ये घरेलू कामों से, मुझे नहीं चाहिए था कि ये सब मैं करूँ। तो ये थॉट ने मेरे अंदर डाला कि मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा करना है, नो बडी फोर्स मी। मैंने सोचा कि आई एम सिटिंग आइडल, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। सो इसीलिए मैंने अपने दिमाग में थॉट लाई, अपने दिमाग में थॉट आई और आई ऑप्टेड फॉर PhD। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कि यार PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना या कोई भी कंपटीशन क्लियर करना क्या अपना टारगेट हो? कंपटीशन बहुत है, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ टफ बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। सो anyone can do it, anyone, if I can do it, anyone can do it. So I started preparing for PhD entrance exam, and finally after preparing for 1 to 2 months I got to know that I was pregnant with Kian. So अब मुझे अभी भी अच्छे से याद है कि मैं प्रेग्नेंट थी, बट आई डिडंट न्यू दैट आई वाज प्रेग्नेंट एंड आई वाज स्टिल प्रिपेयरिंग फॉर माय एग्जाम, फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम। And I still remember I was 4 months pregnant when I gave the PhD entrance exam, and मेरी प्रिपरेशन भी इतनी बहुत भयंकर नहीं थी, बट ठीक ठाक थी। तो मैंने अगस्त में मैंने PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया। सो लकीली एंड गॉड्स ग्रेस एंड मेरे बड़ों के आशीर्वाद से मैंने PhD का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, और मैं फर्स्ट काउंसलिंग जब हुई, सो आई वॉज नॉट इन अ स्टेट, माई बॉडी डिडंट अलाउड मी टू जॉइन PhD, बट इन द सेकेंड काउंसलिंग मैंने रजिस्टर कर दिया अपने आप को PhD प्रोग्राम के लिए। सो इस तरह से मैं रहा। तो टफ टाइम था, डिफ़िकल्टी हुई टू प्रिपेयर बिकॉज आई न्यू दैट आई वॉज प्रेगनेंट, बट आई वॉज प्रेगनेंट, तो फिजिकल चेंजेस हो रहे थे बट मुझे पता नहीं चला बिकॉज। तो इसीलिए ना जब आपके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स, तो उनको ना इग्नोर करिए, प्रॉब्लम्स आज हैं कल निकल जाएंगी, ठीक है। सो मैंने PhD एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया, एंड व्हेन कियान वाज अराउंड 2 months ओल्ड आई जॉइन PhD। अब सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में यहाँ पे आया। वाइल आई वॉज I mean when Kian was around 17 days old, he had to rejoin. My husband, he had to rejoin his job. He had come to Indonesia से India because my mother-in-law was not keeping well, she was not well. So उस टाइम पे he came to India, और मैं भी यहीं पे थी। उसी ड्यूरेशन में मैंने एग्ज़ाम की तैयारी करी, मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ, एंड Kian got born in 2022 February. सो बट ही हैड टू गो बैक बिकॉज 1 साल का कोरोना पीरियड में उसको फैसिलिटी मिल गई कि उसको वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, ही कैन लुक आफ्टर हिज मदर, बट वो ये जॉब पे जॉब है, भैया जाना ही पड़ेगा, तो उसको भी वापस जाना पड़ा। तो यहाँ पे घर पे मैं रही, मेरी मदर-इन-लॉ थी और मेरा छोटा बेटा हु वॉज लाइक 17 days ओल्ड, एंड डॉग है घर में, माई सिस्टर-इन-लॉ हु वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन। सो हम थे, एंड देन क्या हुआ कि ही हैड टू गो बैक एंड जॉइन। तो अब सोचो कि अपने हस्बैंड से दूर रहना, वो भी इस फेज़ में जब आपको PhD की क्लासेस स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपका बेबी सिर्फ 17 days ओल्ड का है, आपको घर भी देखना है, आपको अपनी पढ़ाई भी देखनी है, आपको खुद को भी देखना है, आपको सब कुछ बैलेंस करना है। अब आप सोचिए कि इट वॉज टफ, है ना, सबके लिए टफ होता है, मैं क्या कोई भी इंसान होता है, ऐसा टफ फेज आई थिंक सबकी लाइफ में आता है, मैं ही नहीं, सबकी लाइफ में आता है। और फिर क्या हुआ, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैंने इस टफ फेज को क्रॉस कैसे किया, फेस कैसे किया, कैसे चीज़ें करी। सो जब 17 days ओल्ड का था, ही वेंट टू इंडोनेशिया माय हस्बैंड। अब यार मेरे दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आया, मैं पढ़ाई जो करूँ, मैं घर जो देखूँ, मैं खुद को जो देखूँ, मैं इसको जो देखूँ, और रात को उठना भी पड़ता था, पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। तो सबसे पहले ना कि विद अ चाइल्ड लाइक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज योर स्टडीज़, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो मैं उन लेडीज़ से, स्पेसिफिकली लेडीज़ से, नॉट मैन, आई एम टॉकिंग अबाउट लेडीज़, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, इफ़ यू रियली थिंक दैट कि आपका इस पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है,
इसीलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ शादी के बाद या बच्चे के बाद, तभी पढ़ाई करना। अदरवाइज आई वुड से ऑप्ट फॉर जॉब रेदर देन फॉर स्टडीज़। और आपको लगता है कि सब कर रहा है इसीलिए मुझे जॉब करनी चाहिए, इसलिए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, देन क्रॉस। मत जॉब करना, मत पढ़ाई करना, क्योंकि देखो मदरहुड इज़ इटसेल्फ अ हाईली पेड जॉब, बट ऑल्दो किसी को उस चीज़ का पेमेंट नहीं मिलता है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा लैकिंग फैक्टर है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है ना, मतलब मेरी गलती है, मतलब मैंने क्या सीखा ना, जब मैं पीएचडी कर रही थी या करती थी तो मैं यही सोचती थी कि यार मैं बच्चा भी देख रही हूँ, मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ, क्या इतना इम्पोर्टेंट है करना। इतने गंदे गंदे थॉट्स आते थे, इतने कितने क्वेश्चंस मुझे आते थे कि मैं सही कर रही हूँ, मैंने जॉब छोड़ दी, अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, क्या मैंने सही करा, ये करा, वो करा। बट मैंने कैसे मैनेज किया, मैंने सबसे पहले अपने बेबी की नींद को मैनेज किया। मैंने ये सोच लिया था कि अपने बेबी को 7 o'clock पे सुलाना है। वो नहीं सोता था। कोई किसी की साइकिल को आप आज सोच लो 8-9 बजे सोता, 10 बजे सोता, उसको 6 बजे 7 बजे कर नहीं होगा, ना खाने की साइकिल होगी ना सोने की साइकिल होगी। बट किसी चीज़ को ना हैबिट बनाना पड़ता है। वो 7 बजे नहीं सोता था, मैं जैसे सुला के कमरे से बाहर आऊँगी वो फिर उठ जाएगा। ऐसा चलते रहा 10 दिन तक। फिर कंटिन्यूसली फिर मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि अब जैसे ही 7:30 8 o'clock होता था उसको खुद ही नींद आना शुरू हो जाती थी। एंड बीच बीच में उठता था, शुरू में डायपर पहनता था, डायपर पहनने की आदत हटवाई, फिर उसको टाइमली हर 2-3 घंटे में बच्चे को दूध पिलाना पड़ता है, वो चीज़ स्टार्ट करी। फिर डायपर हटा के वॉशरूम वहीं पर टब में रखकर आना शुरू करा, फिर वॉशरूम यूज़ करना शुरू करा। तो फिर पहले बच्चे की टाइमिंग्स को मैंने मैनेज करा, क्योंकि अगर उसकी टाइमिंग्स मैनेज हो गई उसके बाद मेरी मैनेज हो गई। फिर आफ्टर फ्यू मंथ्स हमने एक नैनी रखी, रमा आंटी। सीरियसली कह रही हूँ, शी वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी, शी वॉज अ बिगेस्ट ब्लेसिंग ऑफ मी, क्योंकि जब मैं दिन भर क्लासेस अटेंड करती थी तो शी यूज टू लुक आफ्टर हिम। एंड अनदर माई मदर इन लॉ, ऑनेस्टली शी वॉज अ कैंसर सर्वाइवर, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो शी हेल्प मी आउट सो वेरी वेल, जो बहुत डिफ़िकल्ट था, बट स्टिल शी हेल्प मी रियली वेरी आउट। मुझे बहुत हेल्प मिली, मुझे बहुत सपोर्ट मिली। बट मैंने अपने आप को, और कई पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा भी होता था कि मैं फील्ड जाती थी, बिकॉज पीएचडी में आपको रीडिंग्स भी लेनी पड़ती है, आपको फील्ड विजिट, ट्रायल सब कुछ कंडक्ट करवाना पड़ता है, आपको लैब का काम भी करना पड़ता है, आपको क्लासेस भी अटेंड करनी पड़ती है, आपको जीपीए भी मेंटेन करते हुए चलना पड़ता है। आपको 7.3 से नीचे का जीपीए आप नहीं मेंटेन कर सकते हो। एंड अभी एट प्रेजेंट माई जीपीए वॉज 80 परसेंटाइल में मैंने अपना CGPA रखा, अपना PhD कंप्लीट करी, ठीक है। दैट इज़ फर्स्ट क्लास, एंड ऑल थैंक्स टू भगवान जी, माई पेरेंट्स, माई मदर इन लॉ, माई हस्बैंड, माई चाइल्ड, जिसने ऐसा मुझे रखा कि यार मुझे करना है। और कई पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा भी हुआ कि जिस दिन मेरा आखिरी होता था, जिस दिन मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते थे, द फर्स्ट डे आई वॉज इन हॉस्पिटल। एंड एक बार नहीं, हर सेमेस्टर के एग्ज़ाम में कई टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार नहीं, अब नहीं हो रहा है, नहीं करना चाहिए, फुल स्टॉप लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ी इससे बढ़कर थोड़ी है कुछ। बट फिर भी मैंने सोचा कि यार, मतलब मेरी मदर इन लॉ मुझे कंटिन्यू, अरे बेटा हो जाएगा, सब हो जाएगा, तू कर तो सही, हो जाएगा। और आज सच्ची में हो गया। मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि यार मैंने खाली PhD उठा ली, मैं क्यों कर रही हूँ। पर आज ना, जब मेरी PhD खत्म हुई और बता मेरे फादर ने मुझसे ऐसा बोला कि तू ह्यूमन्स की डॉक्टर नहीं बनी तो क्या हुआ, तू प्लांट्स की डॉक्टर तो बन गई। सीरियसली बोल रही, आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ मी कि मैंने बच्चा भी देखा, आई डिड माई स्टडीज़ ऑल्सो, मैंने अपना घर भी संभाला, मैंने सब कुछ किया। घर में रिलेटिव्स आते थे, आप पढ़ाई कर रहे होते थे या कुछ और इन चीज़ों में इंगेज होते थे, एंड अगर कोई रिलेटिव्स आ जाते थे तो आप उनको भी देखना होता था। ऐसा नहीं कि मैंने सब खुशी खुशी करा, कई पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, झूठ की इरिटेशन होती है। बट यार सोचो कि मैं यही सोचती थी, आज लिए निकल जाएगा, आज एग्ज़ाम से निकल जाएंगे, ये फेस भी निकल जाएगा। एक दिन ऐसा ज़रूर होगा जिस दिन मैं लाइब्रेरी के बाहर खड़े होकर अपने हाथ में थीसिस लेके फ़ोटो खिंचा रही हूँ, और वो दिन आया। और इसीलिए ना, अपनी मोटिवेशन आप ही होते हो, और आप ही अपने को मोटिवेट भी कर सकते हो, डीमोरलाइज भी कर सकते हो, और सब कुछ आप ही कर सकते हो। तो अपने को बनाने का, उठाने का जिम्मेदारी भी आपकी है, किसी की नहीं, आपकी है। सो एनी पॉइंट ऑफ टाइम इफ़ यू थिंक दैट यार मैं क्या कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो पा रहा है मुझसे, क्यों नहीं होगा, गिव इट अ चांस। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, गिव इट अ चांस, यू विल एंड यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल।
ठीक है। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो मेरा ये ब्लॉग बनाने का मोटो यही नहीं था कि मैं अपनी स्टोरी आपसे शेयर करूँ, वो भी था, बट स्टोरी के थ्रू आप मोटिवेट हो। कोई भी बच्चा है जो क्लास 12th पास है या 12th के बाद सोच रहा है कि यार मुझे कंपटीशन ट्राई करना चाहिए, तो आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि यार अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है इसीलिए कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज माई पेरेंट्स, माई इन लॉज, माई फ्रेंड्स, माई हस्बैंड आर सेइंग। सेकेंडली, अपने को मोटिवेट खुद ही करना है, अपने लिए खुद ही सोचना है, अपने लिए खुद ही मोटिवेट करना है, एंड दैट इज़ वॉट मोटिवेटेड मी। देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू मेक माई बेबी स्लीप इन द रूम, और मैं ड्राइंग रूम में बैठ के पढ़ती ही इसलिए नहीं थी कि वो अगर उठेगा तो रोएगा तो मेरी पूरी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती थी। मैं मंदिर में बैठ के अपना डेटा फीड करती थी, क्योंकि मंदिर का रूम हमारे रूम से जस्ट सामने अटैच था, ताकि अगर हल्का सा भी हिलेगा तो मैं उसको टैप करके सुना दूँ। सो इसीलिए दिस वीडियो वॉज फॉर ऑल दोज who are thinking to make a career, for all those ladies who face tough times in their life, जब वो डिमोरलाइज होती हैं अपने हाउस होल्ड में, अपने घर की चीज़ों को लेके या अपने करियर को बनाने के लिए, जब जॉब से थक के आती है, तो हमेशा एक ही चीज़ रखना है यार, हर फेज़ ना टेम्प्रेरी होता है, अच्छा फेज़ भी टेम्प्रेरी होता है, बुरा भी टेम्प्रेरी होता है, टफ भी टेम्प्रेरी होता है, सब चीज़ें निकल जाती हैं। एंड whenever you feel low, so please talk to someone, टॉक टू अ पर्सन, बी इट एनीवन जो आपके क्लोजेस्ट है, उसको बोलो, अंदर ही अंदर घुटो मत, बोलो कि यार ये चीज़ है, एंड सोसाइटी विल क्रिटिसाइज यू, और वो अपने अच्छे आपको ना कमेंट्स भी देंगे। देयर वर टाइम्स व्हेन पीपल सेड टू मी, आज मैं बोल रही हूँ इस वीडियो में कि देयर टाइम जब कई लोगों ने मुझसे बोला, अरे वाह पन्नगर में जो है PhD भी हो जाएगी, बच्चा भी बन जाएगा, ईजिली हो जाएगा। कुछ ईजिली नहीं होता, करना आपको ही है, और टफ टाइम भी आएगा तो वो भी आपको, आप ही को अपने को करना है कि आई हैव टू डू इट फॉर माई ओन सेल्फ, नॉट फॉर एनी वन इन दिस होल यूनिवर्स, नॉट फॉर एनी वन। ठीक है। सो बाद में मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही था कि हाउ वॉज माई जर्नी थ्रू आउट द PhD प्रोग्राम, और मैंने कैसे मैनेज किया चीज़ों को लेके। तो सबसे पहले बेबी को मैनेज करा, फिर अपनी मेंटल हेल्थ को ख़राब हो के फिर उठाना वो करा, क्योंकि हस्बैंड से दूर रह के थे वो टाइम्स में सोचती थी, सोए मैं भी सोचती थी लेटे में कि यार वो वहाँ रह रहा है, मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं अकेले बच्चों को ले रही हूँ। आई यूज्ड टू क्राई, मैं लिटरली बहुत रोती थी रात को, जो आज शायद इस वीडियो के थ्रू किसी को पता चलेगा, सबको पता चलेगा कि इतना बुरा ढंग से रोती थी। मैं सोचती थी यार सब मज़े कर रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ, सबकी शादी होके वो यहाँ जाता है घूमने, वहाँ जाता है घूमने, सब इन्जॉय करता है, वो वहाँ अलग टफ फेस कर रहा है, क्योंकि उसने भी अपने बच्चे का जो ग्रोइंग फेस होता है ना, मंथ से जो ईयर में टर्न आउट हुआ है, वो मिस करा है। सो आई नो कितना डिफिकल्ट होता होगा हस्बैंड के लिए। तो ऐसा नहीं कि मैंने ही सैक्रिफाइस किया, उसने भी किया, हस्बैंड भी करते। तो हैट्स ऑफ, एंड फील proud ladies of yourself who are staying especially away from your husband, and husband also feel proud of yourself that you are sacrificing and making a better life for your family. And so यही था, मैंने बहुत ही हिम्मत करके वीडियो बनाई है, बिल्कुल रॉ वीडियो है ना, लोग यहाँ पूरा मेकअप करके अच्छे सच धज के बैठते हैं व्लॉग बनाने के लिए। मैंने एक सिंपल अपना ट्राइपॉड पकड़ा, बैठी और मैंने व्लॉग बनाना शुरू कर दिया। ना बाल बनाए हैं, नहा के बस ऐसी बैठी हूँ, तो जस्ट बना दिया है। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस ब्लॉग, आई मीन आपको लगा है एक फ्रूटफुल रहा है ये ब्लॉग, या एक टॉक टाइम बोल लो, अगर आपको लगा कि ये फ्रूटफुल रहा है, सो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर अमंग्स दोस्त जिसको आपको लगता है कि यार उसको एक मोटिवेशन है, किक मिलनी चाहिए, ठीक है, उसके लिए। और भी चाहे वो मदरहुड हो, चाहे आप घर में हाउस मेकर्स हों, वो लोग भी ये मत कभी सोचना है कि यार हम कर क्या रहे हैं। आप बहुत कुछ कर रहे हो, बिलीव मी, आप बहुत कुछ कर रहे हो जो कोई नहीं कर रहा है। हर वो माँ को भी प्राउड फील करना चाहिए, बिकॉज आपने एक बेबी क्रिएट करा, एक इंसान क्रिएट करा। सो दैट मॉम्स ऑल्सो। ये लेडीज़ के लिए मैं बार बार फोकस करूँ, बिकॉज आई एम अ लेडी एंड आई हैव फेस्ड अ लॉट। और आज जो मैं हूँ यहाँ पे इतना बोल पा रही हूँ, इतने थॉट्स को अपने एक पिक्चर में ला के आपके सामने पोर्ट्रे कर पा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि मैंने सीखा है, एंड सीख के आई एम इम्प्लीमेंटिंग,
and for all those people who are viewing my blog and देख रहे हैं, so आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को सॉरी। और आप बताइए कि मुझे किस किस तरह के मिनी ब्लॉग्स या शॉर्ट्स बनाने चाहिए। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड हैव अ लवली लाइफ एंड डे अहेड। लव यू ऑल, बाय बाय।